7.11 का रिमेनिंग क्वेश्चन हम सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब ये sin स्क्वायर x dx -π/2 to π/2 है, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है -a to a f(x) dx इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx कब when f(x) is इवन फंक्शन। तो यहाँ sin स्क्वायर x क्या है? इवन फंक्शन है। अब इसी फॉर्मूला का, इसी प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करेंगे। हम जान रहे हैं कि f(x) इक्वल टू यह क्या है? sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x इवन फंक्शन हो जाएगा। f माइनस एक्स लेंगे, sin स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसे sin माइनस एक्स का स्क्वायर आप लिखोगे, ये sin स्क्वायर x ही होगा, यानी कि f(x) होगा। तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन हो गया, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। वी कैन राइट i इक्वल टू 2 0 to a sin स्क्वायर x dx। 2 0 to f(x) dx होता है। अब sin स्क्वायर x 2 0 to यहाँ इन प्लेस ऑफ दे देते π/2, 0 to π/2 हम लिखेंगे। 2 0 to π/2 sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x dx by 2 इधर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2 1 यानी कि dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx। ये x 0 to π/2 माइनस cos 2x का sin 2x/2 1/2 बाहर कर लेता हूँ, 0 to π/2। ये π/2 माइनस 0 माइनस 1/2। अब यहाँ sin पाई माइनस sin 0 हो जाएगा। x इक्वल टू π/2 लेंगे तो sin पाई, और माइनस 0 लेंगे तो माइनस sin 0। तो वी नो द वैल्यू ऑफ sin पाई 0 एंड sin 0 इज ऑल्सो 0। तो आंसर केवल π/2 हो जाएगा। आंसर केवल π/2। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 to π x dx 1 प्लस sin x, इसको हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इक्वल टू f of a माइनस एक्स dx 0 to a, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। I इक्वल टू यूजिंग दैट fifth property we can add 0 to π minus x। in place of x we have to write the π minus x a minus x a minus x। तो जहाँ जहाँ x है we have to write π minus x, क्योंकि a की जगह पर π है। तो 1 प्लस sin π minus x dx। अब यहाँ I इक्वल टू 0 to π माइनस x 1 प्लस sin π माइनस x sin x मिल जाएगा। अब इसको एडिंग 1 एंड 2 दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो वी कैन राइट 2y इक्वल टू 0 to π। देखिए 1 प्लस sin x इसका और इसका, 1 प्लस sin x डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो करते हो लिखना, लेकिन x प्लस π माइनस x dx हो जाएगा। x कैंसिल, और पाई को 2y, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लिए, 0 to π dx by 1 प्लस sin x। 1 प्लस sin x को क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, पाई 0 to π dx 1 प्लस cos π/2 माइनस x में। अब ऐसा करने से क्या लाभ होगा कि ये 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं हम लोग।
1 प्लस cos x इक्वल टू, ये cos x को तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होगा, यही 1 प्लस cos। ये इन प्लेस ऑफ x देयर इज द पाई बाई 2 माइनस x, तो ये आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू, फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो पाई 0 टू पाई dx बाई 2 cos स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो बाई 2 यानी कि इन दोनों का आधा है, तो पाई बाई 2 विल बी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, ये 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे हम 2 ये पाई 0 टू पाई, ये बाई 2 है तो बाई 2 कर लेना हम, और cos स्क्वायर को sec स्क्वायर, cos स्क्वायर 1 बाई cos स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2i, therefore 2i इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई, अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2 है, ये माइनस हो जाएगा, अब फिर 1 बाई 2 से डिवाइड भी करते हैं, माइनस 1 बाई 2, यहाँ माइनस कर दिया, माइनस 1 बाई 2 यही लिख दो दीजिए, और ये आपका हो गया 0 टू पाई, वैल्यू रखिए 0 टू पाई, तो ये माइनस 1 बाई 2 है, तो माइनस पाई बाई 2 आई इंटू 2 बाई 1 हो जाएगा, इधर इंटू जब होगा तो डिवाइड चेंज हो जाता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये tan पाई बाई 4 पाई बाई 2 है, 2 ये पाई है 0 टू पाई, यहाँ पर हम पाई बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए तो ये tan जब पाई रखेंगे यहाँ पर तो tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस जब 0 लेंगे लोअर लिमिट में ये tan पाई बाई 4 ही बचेगा, x तो 0 हो गया, तो यहाँ ऊपर ले लेते हैं थोड़ा आ जाइए। अब ये देयरफॉर 2i इक्वल टू 2 टू कैंसिल माइनस पाई हो गया, और ये tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस पाई बाई 4 बचेगा, माइनस तो ये माइनस पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4 है, प्लस फिर tan पाई बाई 4, तो वैल्यू ले लेंगे माइनस पाई माइनस 1 यानी कि माइनस पाई या माइनस 1 2 पाई लेंगे, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई 2i इक्वल टू क्या होगा 2 पाई, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx, तो ये प्रॉपर्टी है माइनस a टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ हम देखें अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 7x है, f माइनस एक्स निकालेंगे, f माइनस एक्स, तो वी कैन राइट साइन माइनस एक्स टू द पावर 7 यानी कि माइनस साइन एक्स टू द पावर 7, इट विल बी माइनस साइन 7x यानी कि माइनस एफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है यहाँ पर। अब ये अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, इफ यू विल बी यूज दैट प्रॉपर्टी, देन i इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस ए टू ए यानी कि माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन
7x dx इक्वल टू सीधे 0 बाई यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। यहाँ लिख लेंगे सिंस fx इज ऑड फंक्शन देयरफॉर I इक्वल टू -π/2 to π/2 sin टू द पावर 7x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 to 2π cos 5x dx। तो यहाँ इसको जब हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ cos ये fx इक्वल टू क्या है, cos टू द पावर 5x है, तो ये f 2π माइनस x यानी cos टू द पावर 5 2π माइनस x। तो cos 2π माइनस x क्या होता है, cos x नहीं होता है, cos 5x यानी fx। तो जब f ये प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 to 0 to fx dx, कब, इफ f of 2a माइनस x इक्वल टू fx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो देयरफॉर वी कैन राइट I इक्वल टू 0 to π 2 into 0 to π cos to the power 5x dx। ये यूज कर सकते हैं 0 to π cos to the power 5x dx। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग फिर I इक्वल टू 2 to 0 to π प्रॉपर्टी 5 अगर यूज करते हैं, तो इट विल बी cos टू द पावर 5 π माइनस x dx, यानी कि I इक्वल टू 2 to 0 to π cos π माइनस x माइनस cos x होता है, और ये टू द पावर 5 है, तो आप लिख सकते हैं माइनस cos टू द पावर 5 हो जाएगा। अरे cos π माइनस x क्या होता है, cos π माइनस x इक्वल टू माइनस cos x। तो ये आप यहाँ लगाइएगा, माइनस cos x टू द पावर 5 ये ऑड है, माइनस ही होगा। अब एडिंग 1 and 2 करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, प्लस cos 5x माइनस cos 5x 0, यानी 2 0 to π ये cos 5x माइनस cos 5x dx। तो 2i इक्वल टू 0, यानी देयरफॉर I इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 0 to π/2 sin x माइनस cos x by 1 plus sin x cos x। और प्रॉपर्टी लगाएंगे वहीं 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, 5 नंबर प्रॉपर्टी। x इसको 1 मान लिए यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, तो जहाँ जहाँ x है a माइनस x, तो यहाँ a π/2 है, तो साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस x की जगह पर π/2 माइनस x, यहाँ भी x π/2 माइनस x, यहाँ भी x π/2 माइनस x। I इक्वल टू it becomes 0 to π/2 sin π/2 माइनस x लिखेंगे cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस ये cos x हो जाएगा, और cos π/2 माइनस x sin x हो जाएगा। ये 2 नंबर है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, I इक्वल 0 to π/2। अब इसको 1 और 2 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ एलसीएम तो वही हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन x। अब न्यूमरेटर भी वही होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 1 से इंटू करते हैं तो सेम बात आती है, तो साइन x माइनस cos x प्लस cos x माइनस साइन x dx। बे साइन x cos x कैंसिल, सब 0 हो गए, यानी कि I इक्वल टू क्या बचा 0, और यही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है 0 to π log 1 plus cos x dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप आया है बोर्ड में। लॉग ले I इक्वल टू 0 to π log 1 plus cos x dx। मान ली
तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू a माइनस एक्स dx। वही प्रॉपर्टी 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख दिए, वही प्रॉपर्टी यूज करके। तो लॉग कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ये 1 और 2 को जोड़ते हैं, एडिंग 1 and 2, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n हो जाता है, यानी कि लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लॉग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये log m टू द पावर n log m हो जाता है, यानी कि 2 इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो इस 2 को हम बाहर कर लिए, तो क्या बचेगा? 2 को जब बाहर कर लेंगे तो 2 0 टू पाई log sin x dx। क्लियर है? तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 0 टू पाई log sin x dx। यहाँ मैं लिखा 0 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 log sin x dx। तो ये क्या हो जाएगा? ये i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ये क्यों हुआ? तो फार्मूला जो ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, 0 टू 2a fx dx इक्वल टू 2 टू 0 टू a fx dx होता है ना। कब? जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ 2a यानी कि 2a इज हियर पाई बाई 2, लॉग साइन पाई एक्स, एफ एक्स क्या है? लॉग साइन एक्स है। तो यहाँ अगर हम f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? लॉग साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स यानी कि एफ एक्स ही हो गया। तो एफ 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ एक्स, तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा यहाँ। इट कैन बी रिटन एज आई इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx। अब यहाँ फिर ये प्रॉपर्टी 0 टू एफ एक्स dx, एफ एक्स dx इक्वल टू 0 टू एफ ए माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी अगेन लगाएंगे यहाँ पर। तो इट विल बी I equal to 2 into 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx। तो pi by 2 minus x dx क्या आ जाएगा? 0 to pi by 2 log cos x हो जाएगा। ये 4 नंबर। अगेन एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो i और i इट विल बी 2i इक्वल टू ये 2 कॉमन 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x dx। 2 कैंसिल हो गया यहाँ। I इक्वल टू इट विल बी 0 टू पाई बाई 2 log sin x cos x, तो log m प्लस n पता करेंगे तो log sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और बाई 2 कर दिए, तो क्या हो जाएगा? log 2 sin x cos x बाई 2 इंटू dx। तो I इक्वल टू इट विल बी 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू, चाहे एक बार अभी लिख लीजिए, log m माइनस n पर इसको हम लोग log sin 2x 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा। अब बाई 2 है तो माइनस log 2 मिलेगा, माइनस log 2 dx। क्लियर है ये? अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2
log sin 2x माइनस 0, ये log 2 आपका कांस्टेंट हो गया 0 to π/2 ये dx हो गया। अब आगे चलते हैं, तो प्रॉपर्टी समझा दिया गया। नेक्स्ट यहां पर 2x को t मान लेते हैं। लेट 2x इक्वल टू t इन 0 to π/2 log sin 2x। इस 0 to π/2 log sin 2x में हम 2x इक्वल टू क्या मान लिए, t मान लिए। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और लिमिट अब ले लीजिए, न्यू लिमिट क्या आ जाएगा, when x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू आपका पाई हो जाएगा, t इक्वल टू पाई। तो देयर अब I इक्वल टू 0 to पाई log sin t, log sin t, और dx इक्वल टू 1/2 dt आ गया, तो 1/2 ले लीजिए, 1/2 dt, ठीक है, 1/2 dt। ये आपका माइनस log t, और लिख सकते हैं dx का x होगा तो x आइए 0 to π/2। तो देखिए ये 1/2 0 to π log sin t dt, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जो आपका log sin I इक्वल टू 0 to π log sin x dx आया था, log ये, तो इसके लिए ये I का वैल्यू हम लोग ये sin t dt को हम लोग चेक कर सकते हैं कि I इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज 1/2 0 to π और log sin x dx। ये प्रॉपर्टी जो ft dt था, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होगा, a to b fx dx वाला ही प्रॉपर्टी था, इक्वल टू a to b ft f of t dt, f of x dx, a to b f of x dx इक्वल टू a to b f of t dt। यानी इसके बदले ये यहाँ sin t dt कैन बी रिटन एज sin x dx माइनस log t, ये log x है, log 2 है, ये t लिखा गया है, सॉरी, ये log 2 है, और ये π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस 0 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी जब हम यहाँ यूज कर लिए तो I इक्वल टू, देयरफॉर I इक्वल टू, ये जो आपका 3 4 ये है ना, यहाँ पर ये 0 to π log sin x है, तो इसको ही हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 करते हैं और इसको 5 कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए यहाँ 0 to π log sin x dx क्या है, I, we can put here I, तो I इक्वल टू हाफ इंटू I इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस π/2 log 2, π/2 log 2। क्लियर है? अब हाफ आई इधर ले जाएंगे तो I माइनस हाफ आई क्या हो जाएगा, I माइनस हाफ आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब हाफ आई को भी हम लोग हाफ ही होगा, ये हाफ आई हो जाएगा, तो हाफ आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर I इक्वल टू माइनस π log
2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx, इसको 1 मान लिए। अब फिर यहाँ वही प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहे हैं, यानी कि एफ ए माइनस एक्स, जो प्रॉपर्टी हम लोग 0 to a एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, यानी कि x की जगह पर a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए इज हियर अपर लिमिट। ये जो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे इसमें, तो देखिए ये x की जगह पर a माइनस एक्स हो गया, a माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट रहेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स बचेगा। अब 1 और 2 दो हो गया, तो एडिंग 1 and 2, जब ऐड करते हैं 1 और 2 को तो इट विल बी 2i इक्वल टू 0 to a, डिनोमिनेटर सेम है, रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, यानी कि रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही है, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, यानी कि 2i इक्वल टू 0 to a डी एक्स हो जाएगा। अब 0 to a डी एक्स यानी कि x हो जाएगा, 2i इक्वल टू एक्स 0 to a माइनस 0 करेंगे तो 2i इक्वल टू a हो गया, therefore i इक्वल टू a बाई 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 17 का। अब 18 का देखिए, 18 क्या है, 0 to 4 mod x माइनस 1 dx, तो लेट i इक्वल टू 0 to 4 mod x माइनस 1 dx कर लें। यहाँ क्या देखते हैं, 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 में ये x माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 1 में हम हाफ लें, 0.2 ले, 0.3 ले, 1 तक में ये लेस देन और इक्वल टू 0, और जब ही 1 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव देंगे, यानी कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन 1 to 4, ये क्लोज इंटरवल 1 to 4, 1 पर 0, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 सब में ये पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस 0 to 1 x माइनस 1 dx एंड प्लस मॉड हटेगा तो 1 to 4 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1 जो प्रॉपर्टी है वही यूज होता है यहाँ पर, a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, इसको यूज करते हैं। अब x माइनस 1 तो माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 to 4। अब ये 1/2 ले लिए माइनस, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो जब हम 1 रखेंगे अपर लिमिट तो इट विल बी 0, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस अपर लिमिट 4, यानी कि 4 रखेंगे तो ये 3 बचेगा, ये 1/2 बाहर आ गया है, 1/2 तो 3 का स्क्वायर में 9, 4 में 3 का स्क्वायर 9, जब 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1/2 प्लस 9/2, एलसीएम हो गया हम लोग का 8 9/2 एलसीएम ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 1 प्लस 5 1 प्लस 9 10/2 5। क्वेश्चन नंबर 19 है,
so that 0 to f x dx इक्वल टू 2 into 0 to f x dx। अब ये डिफाइन है, f and g are defined as f x equal to f a minus x and g x plus g a minus x equal to 4। सॉल्यूशन लेंगे इसका। अब I इक्वल टू 0 to a f x g x dx। प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे तो 0 to a f a minus x and g a minus x dx। देखिए 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। I 2 I 0 to a f x plus g x f x into g x प्लस एफ ए माइनस एक्स यहाँ डिफाइन है एफ एक्स, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो इन प्लेस ऑफ एफ ए माइनस एक्स हम लिख सकते हैं एफ एक्स। क्लियर है? और ये जी इंटू ए माइनस एक्स है, तो यहाँ देखिए जी एक्स इक्वल टू क्या है, जी ए माइनस एक्स है। तो यहाँ अगर हम जी ए माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स। जी एक्स इक्वल टू जी ए माइनस एक्स है, देयरफॉर जी ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स। तो यहाँ हम जी ए माइनस एक्स में जोड़ रहे हैं, देखिए 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, और एफ ए माइनस एक्स के बदले एफ एक्स लिख दिए और जी ए माइनस एक्स के बदले 4 माइनस जी एक्स लिखेंगे, होल डी एक्स कैपिटल। लिख सकते हैं कि सिंस लिखना ही है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एंड जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, एक गिवन है, तो बस वहां से लिख लेंगे। अब 2i इक्वल टू देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ 4 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx हो गया। थोड़ा सा ये ऐसे है। अब ये f ऑफ x और g ऑफ x और ये f ऑफ x g ऑफ x दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू 4 इंटू g ऑफ a g टू a f ऑफ x dx हो गया, 2 to 4 and therefore I इक्वल टू 2 into 0 to a f of x dx। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको देखिए दो पार्ट में मैं तोड़ लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 1 ये जो पार्ट है आई का, ये I1 और ये I2, इसको मैं I1 मान लिया, ये I1 है, ये वाला पार्ट क्या है, I1 है, ये I1 हम सेव कर लिए। देखिए इसमें इस I1 में एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x एफ एक्स। एफ माइनस एक्स लेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स प्लस tan टू द पावर 5 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर क्या रखें, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। अब माइनस एक्स क्यूब ऑब्वियसली एक्स क्यूब होगा, माइनस एक्स क्यूब
देखिए cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, लेकिन ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स cos x ही हो जाएगा। और tan माइनस एक्स माइनस tan x होता है टू दी पावर 5 यानी ये पावर ऑड है, माइनस ही होगा। माइनस कॉमन लेंगे यानी कि माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो I1 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, देयरफॉर I1 इक्वल टू 0। क्यों? ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सिंस प्रॉपर्टी ध्यान में होगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 कब, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ ये जो I1 लिए हैं ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर I इक्वल टू ये तो 0 हो गया, I1 0, I1 आप लोग I1 प्लस माइनस पाई बाई 2 तो x हो गया, माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2, ये 0 I इक्वल टू अब प्लस ये पाई बाई 2, अब फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये पाई आंसर।